करीब 5000 मच्छरों का एक झुंड अपने राजा के नेतृत्व में एक पेड़ की डाल पर रहता था। वे इतने नियमबद्ध थे कि सुबह खून चूसने निकल जाते तो संध्या तक ही घर लौटते थे और फिर रोज रात को अपने परिवार और साथियों के साथ जश्न मनाते थे। एक दूसरे को अपने दिन भर के अनुभवों की कहानी सुनाते थे। कुल मिलाकर इन मच्छरों का जीवन स्तर अन्य मच्छरों से काफी बेहतर था और इसका पूरा श्रेय उसके राजा को जाता था, जिसने न सिर्फ उसको एकत्रित किया था बल्कि सबको साथ रहने के फायदे भी बताए थे और जीने के सलीके भी सिखाए थे। परंतु जल्द ही मच्छरों की तादाद 2 गुनी हो गई और पेड़ की जिस शाखा के छिद्र में उन्होंने बसेरा बना रखा था वह छोटा पड़ने लगा। सो राजा ने दूरदृष्टि अपनाते हुए नए बसेरे में स्थानांतरित होना ही तय किया और नया बसेरा खोजने की जवाबदारी राजा की थी। बस फिर क्या, राजा तो दिन रात उस कार्य में लगा पड़ा। एक दिन उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी और मच्छरों का राजा उसके कान से बहुत आकर्षित हुआ, क्योंकि पेड़ की डाल के छिद्र में जहां वो रह रहे थे उससे तो हाथी का कान कई गुना बड़ा था। और दूसरा ये कि पेड़ एक जगह ही स्थिर था जबकि हाथी घूमता फिरता रहता और उसके कान में विशाल राजमहल बनाया जा सकता था। राजा को यह समझने में देर नहीं लगी कि इसका मजा ही अलग होगा। जहां जहां हाथी घूमेगा वहां वहां हमें भी घूमने को मिलेगा। सो कुल मिलाकर मानना पड़ेगा कि राजा ने अपनी प्रजा के लिए श्रेष्ठ बसेरा खोज लिया था। अब उसने मन तो पक्का कर लिया था, परंतु मच्छर के साथ हाथी के कान में शिफ्ट करे उससे पहले हाथी की मर्जी जानना चाहता था, क्योंकि वह समझदार होने के साथ साथ शिष्टाचारी भी बुरा था। इसलिए उसने बिना हाथी की सहमति के उसके कान में बसेरा बनाना चाहता ही नहीं था। सो वो तुरंत ही हाथी के निकट जा पहुंचा और उसके कान में चिल्लाता हुआ बोला, सुन हाथी, मैं मच्छरों का राजा हूं। तुझे यह जानकर खुशी होगी कि तेरा कान मुझे बहुत पसंद आ गया है और मैं उसमें अपना राजमहल बनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह तेरे लिए गौरव की बात है, फिर भी मैं तेरी इजाजत के बगैर तेरे कान में राजमहल नहीं बनाना चाहता। लेकिन हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। मच्छर ने तो 2-3 बार पूछा, पर बात वही की वही। जब हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मच्छरों के राजा ने हाथी के मौन को ही स्वीकृति मान लिया। उसने सोचा शायद वो हमारे आगमन की बात सुनकर इतना खुश हो गया है कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। बस मच्छरों के राजा ने सब मच्छरों के साथ हाथी के कान में रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जल्द ही मच्छरों की संख्या 4 गुना हो गई। अब तो उन्हें हाथी का कान भी छोटा पड़ने लगा था। सो एक बार फिर नए राजमहल की तलाश शुरू हो गई और उसे खोज भी लिया गया। फिर तो देखते ही देखते हाथी के कान से प्रस्थान करने का भी समय आ गया। सारे मच्छर तो निकल गए, पर राजा कुछ देर वहीं रुका। दरअसल वो हाथी का धन्यवाद किए बगैर जाना नहीं चाहता था। सो उसने हाथी के कान में चिल्लाते हुए कहा, सुन हाथी, मैं जानता हूं कि हमारे जाने का तुझे बड़ा दुख होगा, पर क्या करें, तुम हमारी मजबूरी समझ सकते हो। जगह छोटी पड़ने लग गई, वरना हम तुम्हारा कान कभी नहीं छोड़ते। आश्चर्य की बात यह कि इस बार भी हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। मच्छरों का राजा तो 2-3 बार जोर से चिल्लाया, पर कोई असर नहीं हुआ। हाथी ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। हाथी के इस व्यवहार से मच्छरों का राजा बुरी तरह चौंक गया। उसने अंतिम प्रयास करते हुए पूरी ताकत से फिर चिल्लाते हुए हाथी के कान में कहा, सुन हाथी, हम काफी लंबे समय से तेरे कान में रह रहे हैं, पर अब हमें जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तू दुखी होगा, पर हम क्या करें, हमारी मजबूरी जो है। फिर इस बार हाथी ने जवाब दिया और वो बोला, अच्छा, तो तुम लंबे समय से मेरे कान में रह रहे हो और अब जा रहे हो। मुझे तो तुम्हारे रहने का पता ही नहीं था। यह सुनते ही बेचारे राजा का तो पूरा नशा ही उतर गया। उसकी किसी बात या कार्य की तो छोड़ो, उसके रहने तथा जाने तक का भी हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, बस यही हमारे साथ होता है। परमात्मा इतना विशाल है कि वहां तक सिर्फ शुद्ध भावों की आवाज ही पहुंचती है, लेकिन हमारे मन की आवाज में स्वार्थ तो होता ही है और इसी वजह से शुद्ध भावों की आवाज मुश्किल जान पड़ती है। इसलिए हम कभी भगवान की पूजा करते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कभी उपवास करते हैं तो कभी प्रसाद चढ़ाते हैं। सारा जीवन ये सब करते रहते हैं, पर जब मन
या जीवन पर इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता तो रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हे ईश्वर, इतने सोमवार किए, हर शुक्रवार को मस्जिद आया, पर तू है कि सुनता ही नहीं, जीवन के दुख दर्द दूर करता ही नहीं। पर वहां से तो कोई उत्तर नहीं आता। और कभी कभी हम बड़े दुख में होते हैं, कभी जब बड़ी जोर से चिल्लाते तो कभी कभार जवाब आ भी जाता है। परमात्मा कहता है, अच्छा तुम इतने सालों से चर्च जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, पर मुझे तो पता ही नहीं। वो क्या है ना कि मेरे पास तो सिर्फ शुद्ध भाव की आवाज ही पहुंचती है। भगवान तो सच्चा मन, सच्चे दिल और शुद्ध मन को देखता है।